नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं एक बिगड़ा हुआ शराबी हूँ। और हाय सभी प्रदीप लोगों भाई। को प्रदीप भाई। हाय 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 हाय, सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही अहम दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज मेरे लिए। मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे आने के बाद कि कब मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मैं 2 दिन भी कभी शराब से दूर रहता था तो मेरे मन में उथल पुथल होती रहती थी। और आज मुझे 2 साल हो गए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा हूँ उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, जो भी है जहाँ भी है। मैंने देखा नहीं है लेकिन अपने लिए मैंने उसको काम करते हुए देखा है दोस्तों। क्योंकि ये मेरे लिए, जो भी मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ और जो भी मैं अपने घर परिवार के साथ रह रहा हूँ और अपना धंधा काम काज जो है ठीक ठाक से कर रहा हूँ, ये उसी परमात्मा का चमत्कार है दोस्तों। नहीं तो मैं कल ही सोच रहा था कि मुझे अभी कल 2 साल पूरे होने वाले हैं। यार, इस संस्था से अगर मैं नहीं जुड़ता था तो कहाँ पे होता था मैं। आ, अभी कुछ समय पहले एक दोस्त ने मुझे विश करने के लिए फोन किया था और हम बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण हमें संदेश मिला है और इस वजह से हम टिके हुए हैं। पता नहीं हम जीवित रहते नहीं रहते। मैंने उसको बोलते बोलते ये बोला कि जीवित तो रहते नहीं रहते वो बात की बात है, लेकिन पता नहीं हम अभी जैसा डेली नहाते हो वैसा कम से कम नहाते तो क्या, दांत ब्रश करते क्या, नहाते तो क्या नहीं। ये दोस्तों एक चमत्कार है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता था दोस्तों। तो आप सभी भाइयों का फिर से एक बार धन्यवाद। और वन डे एट ए टाइम, एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों अभी और आगे चलते रहना इस सफर में, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के। दोस्तों, ये मेरे लिए एक स्कूल के जैसा है। जैसे मैं स्कूल तो पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। जैसे वन डे एट ए टाइम, ये अगर मुझे और कामिल भाई को कोई लिखने के लिए दे दे तो हम उस चीज को लिख नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात हम आज बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। जैसे मैं मीटिंग में रूम में आया था दोस्तों, तो उस टाइम किसी ने मुझे पूछा था कि आपकी सोबराइटी को कितने दिन हो गए, आप कितने दिन से सोबर हो। तो मैं उसकी मुंह की तरफ देखता रहेगा, यार ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने पूछा, उसको 2 बार पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसने बोला सोबर। मैंने बोला मैं नहीं समझा। आप शराब से कितने दिन दूर हो? हाँ हाँ, हाँ, अभी मुझे हो गए 3 या 4 महीने, उसको बता रहा था मैं। इस सोबराइटी का मैं मतलब नहीं समझता था। लेकिन ये सब जो लफ्ज है ना, वो यहाँ पे सुनने को मिल गए, उसके बाद में सीखने को मिल गया और सीखने के बाद में जो है उसका मतलब समझ में आने लगा है। हालांकि मैं आज भी अंग्रेजी ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ या उसको लिखने के बाद भी उसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन ये अपनी संस्था का, ये फेलोशिप का ये भी एक चमत्कार है। जैसे हम लोगों को अपना लिया, जैसे कम पढ़े लिखे हो, यहाँ पे बहुत कंडीशंस अच्छे हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है यहाँ पे। मुझे किसी ने नहीं पूछा। मुझे डाउट था पहले जब मैं आया था कि कोई मुझे पूछेगा कि कौन सी पीते थे, क्या करते थे, कौन से समाज से हो, कितना कमाते हो, कितना गवाते हो। दोस्तों, किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन दोस्तों, मैं अपना शुरू का दौर बताना चाहूँ तो बहुत मतलब हालत खराब थे। जब मैं यहाँ पे ए में आने से पहले का दौर जो था, क्योंकि शराब तो ऐसे ही हंसी मजाक में जिंदगी में आ गई थी। और शुरू शुरू में दोस्तों मैंने, ऐसा नहीं कि मुझे उस शराब ने मजा नहीं दिया, मुझे आनंद भी बहुत मिला था शराब से। लेकिन पता नहीं मेरे जिंदगी में आगे जाके क्या हुआ कि मैं कंट्रोल शराब कंट्रोलिंग में कभी नहीं पी पाया। आखिरी के 4-5 साल बहुत हालत खस्ता और खराब हो गई थी। दर बदर की ठोकरें खा रहा था दोस्तों। अच्छा खासा बिजनेस करने वाला बंदा एक दिन ऐसे हो गए थे हालत कि कोई पूछ नहीं रहा था। कुत्ते से बदतर हालत हो गई थी दोस्तों। सच बताऊं तो आज दोस्तों पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो चीजें समझ में आती है। आज ये संस्था मुझे देखने के लिए फिर से बार बार चांस देती है।
कि अपने अतीत में देखो और पहले तुम क्या थे, आज तुम क्या हो। इसके लिए मैं मुझे कोई प्रेशर नहीं डालता है, लेकिन जैसे मैं अन्य लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ तो उसमें मुझे मदद मिलती है कि अपने आप में झांकने के लिए। और उससे मुझे बराबर समझ में आता है। शुरू शुरू में दोस्तों ये प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, समझने में दिक्कत आती थी। मैं तो वहां पे जाता था, शेयरिंग सुनता था, भले अपनी शेयरिंग भी करता था, लेकिन इसमें ये प्रोग्राम को कैसे फॉलो करना है, आगे कैसे ले जाना है, ये वो चिल्लाते हैं 12 स्टेप 12 स्टेप क्या है, ये समझ में नहीं आता था मुझे। और दोस्तों एक दिन एक बंदा अपनी शेयरिंग में बता रहा था कि मुझे अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा, मेरे जो स्वभाव दोष है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये कुछ अच्छी चीज है। बोल तो रहे थे, उसके पहले भी बोल रहे थे, मैंने अपने स्वभाव में ये बदलाव किए, ये बदलाव किए, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब वो बंदा अपने स्वभाव के बारे में बता रहा था तो मेरे उसके कैरेक्टर दोनों एक जैसे मतलब मैच हो रहे थे, तब मुझे समझ में आ गया कि यार हाँ मैं भी ऐसा ही था, ऐसा ही था नहीं बल्कि ऐसा ही हूँ। सिर्फ मेरी शराब बंद थी, वो डिसीजन लेने का तरीका वही था। मेरे घर में जो मेरा रवैया था, बात करने का ढंग था, वो सब वही था। मैं अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहा था जैसे मैंने उसके ऊपर एहसान किया हो दोस्तों। उस परमात्मा की कृपा है कि ये बात मुझे ज्यादा नहीं 3 महीने के अंदर समझ में आ गई और मैं उन चीजों के ऊपर काम करने लगा और मुझ में कुछ बदलाव हो गया दोस्तों। नहीं तो मैं दोस्तों यहाँ नहीं आता तो कहीं मेरी अगर शराब बंद होती तो ये चीजें जो मेरे साथ अभी हो रही है वो कभी नहीं होती। मैंने बहुत से वो लोगों को देखा है कि उनकी शराब ए में आए बगैर बंद हो गई है। लेकिन जो एल्कोहलिज्म कहते हैं, लिज्म जो कहते हैं, मद्यपान जिसको मराठी में कहते हैं, शराबियत जो कहते हैं, जो पीछे का हिस्सा है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जो हमें जीवन में आनंद देता है, खुशी देता है, वो उनके पास कभी नहीं मिलती है। मैंने मेरा एक चचेरा भाई है, मेरा सगा भाई भी है, वो भी बहुत शराब पीता था। आज वो शराब नहीं पीता है। अस्पताल में एडमिट किया था उसको, और डॉक्टर ने बोला था कि ये बहुत शराब पीता है और इसका कोई इलाज नहीं है, और आप लेके जाओ इसका, शरीर का लीवर वीवर खराब हो चुका है। लेकिन उस टाइम मेरे चाचा ने उसकी बात, डॉक्टर की भी बात नहीं मानी। डॉक्टर बोला कि तेरे को पैसा कितना चाहिए तो इसको ठीक कर दे। फिर उसने उसको एक बार ट्राई किया और ठीक हो गया। आज भी वो कम से कम 10-15 साल हो गए शराब से दूर है। लेकिन जब भी मैं उससे बात करता हूँ, वो बात करने का उसमें उसका घर में आ, चाल चलन, जो बात करने का रवैया है, ढंग है, वो सब कुछ अलग है। मतलब जैसे मेरे पिताजी थे, पिताजी शराबी थे, पिताजी के मैं तो खानदानी शराबी हूँ दोस्तों। जैसे कहने की बात आपको बोलो तो मेरे पिताजी शराब थे, मेरा भाई शराबी, और मैं भी शराबी बन गया दोस्तों। और हम तीनों का जो है रहन सहन एक एक जैसा होने, जैसे कि मेरे पिताजी शराबी थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत मतलब हमारा जो घर परिवार था पूरा नहस नहस कर दिया था। हमने मैंने और मेरी बहन ने उस टाइम पे भीख मांगी थी फुटपाथ पे, ऐसे हालात हमारे हो गए थे। और मैं भी फिर भी शराब की तरफ जा पड़ा, गिरा। और उसके बाद में मैं भी शराबी बन गया। वो कहते हैं ना कि अनुवंशिकता, तो जो कहते हैं अनुवंशिकता, शायद वो हमारे अंदर होगी और इस वजह से हम शराबी हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरी आखिरी टाइम पे दोस्तों घर में झगड़े होने लगे थे। आज जिस बीवी के साथ, उसी वही बीवी है, वही बच्चे हैं। बच्चे घर में आने के बाद चुपचाप रहते थे, और बीवी भी घबराई सी सहमी सी रहती थी। उसको भी लगता था कि आज ये क्या करेगा, इसको बोलूं कि नहीं बोलूं। वो भी कभी चुप बैठ बैठ के फिर वो भी बोल पड़ती थी कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम रास्ते पे आने वाले हो, तुम शराब है इस तरह से पी रहे हो, दिन रात शराब पी रहे हो, ये ऐसा क्यों करते हो, क्या क्या कुछ मेरे से गलती हो गई है, वो तो बताओ। मैं मेरे पास दोस्तों कोई शब्द नहीं थे। मैं फिर भी यार उसको कहीं चूकता नहीं था, उसकी गलतियां ढूंढने में मैं कभी कभार उसको भी दोष देता था। आज वो चीजें नहीं होती है दोस्तों।
आज मैं घर में जाता हूँ तो मेरे बच्चे चिल्लम चिल्ली कर रहे होते, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि मैं घर में आ गया हूँ कि नहीं आ गया हूँ। तो मैं बीवी को बोलता हूँ यार, उनको चल झगड़ वगड़ रहे, खेल कूद रहे, लेकिन उनको बोल कि थोड़ा शोर कम करे। तो बोलती कि यार तुम तो आप बोलो, आप बोलो, आप बहुत बच्चे शरारती हो गए। मैंने उनका बचपन भी कुछ अच्छे से परवरिश नहीं की है मेरे हिसाब से। मेरे बच्चे को, मेरे को 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसमें से निकालना पड़ा मेरे को यार। मेरा काम धंधा जैसे बंद होने जा रहा था तो मेरी बीवी ने उसको बोला कि तेरा बाप तो शराबी हो गया और शराब में धुत रहता है, और कैसे काम धंधा करता है, धंधे पे जाता है तो किसी को भी अपने गल्ले पे बैठाता है, और वो चाहे जितना पैसा, वो लोग शराबी बेवड़ों को बिठाता है और वो पैसा लेके जाते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचता है। कर्जदारों की लाइन लग गई है, देनदारों की। तो तू अपना देख, स्कूल स्कूल तो देखा जाएगा, जो भी है जिएगे बचेंगे, तो तू ध्यान दे दे धंधे पर। और मेरे साथ तो काम धंधे पे आने लगा दोस्तों, कुछ नहीं लगा था मुझे। आज इस बात को मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या नुकसान किया है शराब की वजह से। तो वो बच्चा मेरे साथ आने लगा दोस्तों, मेरे काम पे। और मैं भी उसको ऐसे धंधे पे बैठा के मेरा प्रोग्राम लगातार उसको कंटिन्यू करता था। जैसे काम पे जाता था उसको धंधा वंधा लगा के देता था, और वहां पे मैं जाता था शराब पीने, और शराब पी के शाम तक धूत हो जाता था दोस्तों। ये बात मुझे कहीं तो खटक रही थी, लेकिन कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। मैं सर्च करता था कि यार, कि इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर रास्ता कैसे निकाला जाए, शराब तो बंद करना है। तो कोई माला वाला कहीं से पहन के आता था, तो मैं सोचता उनके ऊपर ध्यान देता था, रिसर्च करता था कई महीना 2 महीना ये लोग बंद करते थे क्या। तो वहां पे भी ऐसा होता था कि मान के चलो कि 4 लोग को माला पहन के आ गए, उसमें से 2 या 3 लोग पी रहे, फिर से एक बंदा चुका हुआ है। तो मैंने बोला फिर मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, जो पी रहे उनमें हूँ, क्या जो माला पहन के बैठा है उनमें हूँ। मैं शायद इन इन लोगों में हूँ, क्योंकि उनका पीना मेरी तरह था, जो माला पहन के भी शराब पीने जाते थे। कोई दवाई लेके आता था, कोई इंजेक्शन लेके आता था। हमारे इधर उधर कहीं बॉम्बे में वाड़ा में इंजेक्शन मिलता था 35-35 हजार का। तो वो इंजेक्शन लोग लगवा के आ गए। तो उसमें से भी मान के चलो कि 6 बंदे इंजेक्शन इंजेक्शन लगवा के आ गए, उसमें से भी 4 पी रहे। अब मैं यार करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने अपने मन से ठान लिया है कि अभी यार जो होगा सो होगा, मुझे भी शराब पीते पीते ही गुजर जाना होगा। कितनी दिन की जिंदगी बची थी मुझे नहीं पता था। शराब तो बंद नहीं होने वाली है, ये मैंने ठान लिया था दोस्तों। और एक मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि जो हमारे इधर बुआ भक्त जो होते हैं, पूजा वूजा करते हैं मंदिरों में, वो तुलसी की माला पहनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो उस मंडली में मैं घुस गया दोस्तों। उनमें चला गया। वहां पे हमारे इधर एक भगवान के मंदिर में रात में पूजा होती थी, वहां पे जाता था। और वो पूजा सुबह खत्म होती थी, फिर मैं घर आ जाता था। तो बीवी को भी मेरे विश्वास कहीं थोड़ा बहुत हो गया था कि यार हाँ, ये वहां पे जाता है तो शायद इसकी बंद हो जाएगी शराब। और वो भी मेरे साथ कभी वो वहां पे आ जाती थी, पूजा पाठ वो भी करती थी। लेकिन दोस्तों मालूम नहीं कौन से भगवान ने मेरे लिए ये संदेश है भेजा, या आप लोगों की जो प्रेयर है वो काम आ गई, या मेरी बहन कभी उपवास उपवास करती थी वो काम आ गई, पता नहीं। लेकिन ये एक मेरे साथ चमत्कार हो गया दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं अपने काम पे जाता था, एक बार ऐसे हो गया कि मैं अपना टेम्पो चला रहा था, मेरा बच्चा था उस गाड़ी में, मेरा बच्चा पीछे था और एक आदमी आगे बैठा था। ताज्जुब की बात है, मैं भी मीटिंग कर रहा हूँ और वही आदमी आज मेरे पास में बैठा है। उसका नाम है सागर, मेरा दोस्त है। और जब पहली बार मीटिंग करने गए थे हम, तो वो भी मेरे साथ था। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उस टाइम पे जब मैं अपना काम धंधा करके लौट रहा था, और मैं लगातार शराब पी के आ रहा था, और ध्यान दे रहा था कि बच्चा मेरा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर चिल्लाता था। और उस बात का मुझे कहीं तो अफसोस हो गया कि, और वो वजन वजन उठा रहा था, तो मैंने सोचा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे बाप ने भी मुझसे यही सब काम करवाया है। मैं छोटी उम्र में, मैं 5 कक्षा तक पढ़ा हूँ, 5 कक्षा से निकला हूँ। उसके बाद में मैंने लोगों के गोबर उठाने तक के काम किए 5 रुपए कमाने के लिए, और वो 5 रुपए भी मैं अपनी माँ के पास देता था तो मेरा बाप
वो भी छीन के ले गया पर उसकी शराब पीता था। और आज मैं अपने बच्चे से वही काम करवा करवा रहा हूँ। मेरे पिताजी में मैं पिताजी को बोलता था कि ये तो यार मैं राक्षस के आ, पेट पे जन्मा हूँ। आज वही काम मैं कर रहा हूँ। और इस बात का मुझे बहुत बहुत टेंशन है। उस टेंशन में मेरे दोस्तों बहुत बहुत शराब पी लिया। बारिश हो रही थी और हम फिर काम धंधा निपटा के घर जा रहे थे। टेम्पो में चला रहा था, मेरे पास में सागर बैठा था। और दोस्तों एक रास्ते में बंद था। जहाँ हम घर जा रहे थे उधर रास्ते में एक रास्ता बंद था। उन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ता बंद है, आप गाड़ी मोड़ लो और दूसरे टर्न मार के दूसरे रास्ते से चले जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी ज्यादा आगे नहीं आए, अब यहीं से रिवर्स मार लेते हैं। और रिवर्स मार लिया मैंने दोस्तों, और रिवर्स मार लिया वहां से। और दोस्तों वो बगल वाले बंदे को मैंने बोला नहीं था कि तू साइड देख ले, कुछ कर ले। तो वो इतना मैं मतलब अपसेट हो गया था उस टाइम पे, और गुस्सा हो गया था खुद पे कि रास्ता पीछे रह गया, मैंने जगह पे उस टर्न मार लिया थोड़ा बहुत गाड़ी पीछे लेके। और बहुत बड़े गड्ढे में मेरा गाड़ी चला गया उस टाइम। और गाड़ी से मैंने कांच तोड़ के, आगे का कांच तोड़ के मैं गाड़ी से बाहर निकल गया दोस्तों, रास्ते पे खड़ा हो गया। और लोग वहां पे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, गांव के लोग। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कोई वहां से गुजर रहा था, उसको मेरे मुंह की बास आ गई, तो उसने बोला यार बेवड़ा ही है, पी के गया गाड़ी। तो उसने बोला चल पे जान दे। और दोस्तों उसके बाद में मुझे होश आ गया कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा तो गाड़ी में था। और उसको देखने में पीछे गया तो वो उसमें से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया, और एक आदमी था वो बाहर निकल गया, सही सलामत निकल गया। और बाद में दोस्तों वो गाड़ी वाड़ी खींच के निकाली गई मेरी ट्रैक्टर से, और मैं घर चला गया दोस्तों। लेकिन मेरे आंख से जो आंसू बह रहे थे वो रुकने का नाम ले रहे थे कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे एक तो इससे बाहर निकाल ले, या तो अपने पास बुला ले। ये सहन नहीं होता है मुझसे, बहुत दर्दनाक हालत हो गई। तो शायद सुन ली, मेरी भगवान ने सुन ली, या आपकी प्रार्थना उस टाइम पे काम आ गई दोस्तों। एक डेढ़ हफ्ते बाद मैं उस भगवान के सामने भी जाके रोया था और बोला कि आप दिखा दो रास्ता, या मुझे उठा लो। नहीं तो मैं जो शराबी का सोचने का तरीका देखिए, नहीं तो मैं जो अंग्रेजी शराब पीता हूँ दोस्तों, वो मैं उसको देसी पीना चालू करूंगा और अपने घर परिवार के लिए पैसे बचाऊंगा। देखिए शराबी का दिमाग, मेरे जैसे शराबी का। लेकिन पता नहीं परमात्मा की क्या इच्छा थी। ऐसे ही चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। मेरा लड़का धंधे पे बैठा था और मैं बार के चक्कर काट रहा था, शराब की दुकान के चक्कर काट रहा था दोस्तों। और बारिश हो रही थी उस टाइम पे भी हल्की। जैसे आज का दिन है, उसके पहले की बात बता रहा हूँ। 28 के पहले 7 तारीख को मुझे मैसेज मिला था, 6 तारीख को। और 7 तारीख को पहली मीटिंग की थी मैंने दोस्तों। तो हुआ ऐसे कि वहां पे एक आदमी पॉम्पलेट बांट रहा था। वो डे विजिल था वहां के नजदीक के ग्रुप का। हमारे इधर पलूस नाम से गांव है, वहां का डे विजिल था। और वो बंदा अपने पॉम्पलेट बांट रहा था अपने एक के ग्रुप के। तो मैंने वो भीड़ में से वो पॉम्पलेट उससे हाथ से ले लिया और उसको बोला कि यार ये क्या तुम चीजें बेच रहे हो यहाँ पे, अपने पास पैसे नहीं है, जेब खाली है। और वो छीन लिए पर्ची मैंने उसके हाथ से। तो उसमें लिखा हुआ था दोस्तों कि शराब आपकी समस्या है क्या, दारू तुमची समस्या आहे का, मराठी में लिखा था। और नीचे लिखा था मोफत, फ्री फ्री फ्री। मैंने बोला यार हे परमात्मा, हे भगवान, हे ऊपर वाले, जो भी है जहां भी है जैसे भी है, लेकिन ये मुझे हाथ में क्या दी दी है। शायद मेरी तूने सुन लिया यार, तूने पहचान लिया मेरे पास पैसे भी नहीं है, और शराब छुड़ाने का कोई उपाय भी बता रहा है। और दोस्तों फिर उसके ऊपर नंबर थे, एड्रेस था। मैं पागल उस बियर बार को वाले को दिखाने गया हूँ वो पर्चा। वो कहते हैं ना 1.5 आना, हमारे क्रिस्टोफर भाई कहते 1.5 आना शराब। तो मैं वो पर्चा अपने बियर बार वाले को दिखाने गया, और बियर बार वाला भी बहुत अच्छी स्माइल मुस्कुराता था। वो बेचारा फिर अपनी पीता था, लेकिन वो मुस्कुराने लगा मेरी तरफ देख के। और मैंने उसको बोला शायद ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है भाई। तो उसने बोला क्यों। तो मैंने बोला ये देख, मुझे कुछ मिल गया है। तो वो बोला कि यार भाई आप तो आपको तो मैं बोलता हूँ कभी कई बार कि इतनी शराब मत पियो।
और चलो आपकी छूट जाए शराब तो अच्छा है। मैं देख रहा हूँ आपका धंधा कुछ आज ठीक, आजकल ठीक नहीं चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये तो समंदर है, एक निकल गया, डुबकी लगाने वाले बहुत आते हैं। आपकी शराब छूट जाए, भगवान आपका भला करे। दोस्तों वहां से निकल गया मैं। दूसरा दिन वहां मीटिंग चला गया, जहाँ पे मीटिंग चलती थी वहां पे चला गया। चार बंदे बैठे थे और एक बंदे की उसमें शेयरिंग जो है मुझे भाग इसमें मतलब मेरे अंदर उतर गई, दिमाग से कई जाके और कई अंदर उतर गई। शायद मेरे अंतरात्मा को बात छू गई दोस्तों। यहाँ कहते हैं ना, हार्ट ऑफ लैंग्वेज, हृदय की भाषा। और कोई हाई फाई दिख नहीं रहा था बंदा वो। मेरे जैसे कपड़े थे, मेरी जैसी चप्पल थी और मेरी एज का ही था। तो उसकी बात मेरे दिल को छू गई, अंतरात्मा को छू गई। मैंने सोचा यार ये यहाँ पे शराब अपनी बंद हो गई है। लेकिन एक ही झटके में वो माने, वो प्रदीप कैसा, वो शराबी कैसा। मैं घर आ गया, वहां से उन्होंने बोला कि आप कल आ जाना, यहाँ पे डे विजल है, बहुत सारे अनुभव आपको सुनाए पड़े मिलेंगे। आप यहाँ पे आ जाना कल, कल दिन भर का प्रोग्राम है। उस टाइम ये मेरे साथ अभी दोस्त बैठा है, वो भी मेरे साथ में था। हम दोनों घर आ गए। उसके बाद में जो है, मैंने अपनी बीवी को पॉम्पलेट दिखाया और बीवी के पास कोई चारा नहीं था। वो कैसे भी शराब अगर बंद होती है, उसको अगर जरा से भी पता चल जाए तो उसको वो बात सुनती थी, मानती थी। कोई औरतें बोलती थी इधर दवा है, ये भंडारा है, अंगारा है, ये इसको खाने में मिला दे, इसको सिर पे लगा दे। मैं कभी कभी सोया हुआ रहता था तो सुबह उठता था तो ऐसे पाता था कि माथे पे कोई तिलक लगा है। तो उसने भी झट से उस बात को मान लिया दोस्तों। और उसी दिन ए बेवड़ा ने क्या किया कि मैंने बोला, रोज बोलता था ना कि नहीं आज नहीं कल से छोड़ूंगा, आज नहीं कल से छोड़ूंगा, आज नहीं कल से छोड़ूंगा। वहां पे मुझे बताएगा लग देगा था तो दोस्तों कि आज छोड़नी है, कल की कल देखेंगे, आज छोड़नी है आपको शराब। और वहां पे गया फिर से मैं, वहां पे बियर बार में जाके बैठा। दोपहर के बाद खाना खाने के बाद, दोपहर के बाद खाना खाने के बाद, उस दिन सुबह नहीं शराब पिया। मीटिंग करके आ गया, सुबह नहीं शराब पिया। फिर दोपहर के बाद खाना खा के गया वहां पे। मैंने बोला चल आज पियेंगे, और कितना पियेंगे, 90 पियेंगे। देखो शराबी ने शराबी का सब कुछ तहस नहस किया है, और फिर भी उसको क्या करना है, तो शराबी पीना है। और दोस्तों मैं वहां पे जाके बार में चला गया, उसको बोला कि आ, एक निप दे दे। और मैंने बोला इतनी लूंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि अंदर जाने के बाद एलर्जी ट्रिगर होती है, मेंटल ऑक्सीजन एंड फिजिकल एलर्जी, ये लिख नहीं पाऊंगा दोस्तों में, लेकिन इसका मतलब आज आपके लोगों की भी बदौलत समझ रहा हूँ, आपके आप लोगों के बीच में जैसे रह रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी शराब मेरे अंदर जाने के बाद मेरी एलर्जी ट्रिगर हो गई। मैंने बोला अभी ये इतनी ली है, अभी थोड़ा ले लेते हैं। फिर अभी थोड़ी ले ली। उसके बाद में बोला कि ये छुट्टी अगर हम मैं चिल्लर में शराब लेता हूँ उसका रेट ज्यादा लगता है। मैंने बोला कि तू मेरे को सीधा वो हाफ दे दे और उसमें से ये काट ले, और सीधा एक का रेट लगा दे आपका। और वो दोस्तों पीता गया पीता गया पीता गया, और घर लड़का था, लड़खड़ाते हुए आ गया। और बीवी ने हाथ जोड़ लिए, बोली कि कौन से संस्था में गया था ये बंदा, सुबह कोई पर्चा लेके आया घर, और अभी थोड़ी सी रोटी खाता था वो भी नहीं खा पाएगा अब साला। बहुत तो मायूस हो गई मैं दोस्त। उसका चेहरा मैंने देखा, मैं शराब पीता था तब कभी उसका चेहरा इतना मैंने सिकुड़ा हुआ देखा नहीं था। मैंने बोला, मैंने अपने अंतरात्मा से बोला कि यार ये मैंने क्या किया। क्योंकि ये भले गाली भी देती थी, लेकिन इतनी मायूस नहीं होती थी। क्योंकि वो पर्चा दे के उल्टा के पलटा के उसने बात पढ़ लिया था। और उसको भी कहीं लग रहा था कि यार ये कुछ जाके कहीं से आया है और सुबह नहीं पिया है, तो वो इसकी शायद शराब अभी बंद होने वाली है। और पूरी अपेक्षाओं पे उसके पानी फिर गया था। तो ये बात उसके चेहरे में मुझे नजर आ गई दोस्तों। उस दिन कुछ खाया पिया नहीं दोस्तों, उस दिन सो गया। दूसरे दिन मैं उठा तब मुझे पता चला कि ये फिजिकल एलर्जी क्या होती है, मेंटल एक्सेशन किसे बोलते हैं। और दोस्तों झट से मुझे याद आ गया कि आज डेवी जले यार, वहां पे पहुंचना जरूरी है। और उसके बाद में मुझे ध्यान में आ गया कि मेरे एक बुआ का लड़का है, वो और मैं, हम दोनों छुट्टी के टाइम पे लगातार पीने जाते थे। और उसके और मेरे हालात शराब के बारे में ऐसे ही थे। उसकी बाकी
फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। भाई भाई तीन भाई थे, धंधा वंदा करते थे घर पे, उसकी उनकी गाड़ियां थी, उनके बच्चे उनके साथ बड़े हो गए थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी कुछ अच्छी थी। लेकिन शराबी जो कहते हैं वो शराबी पक्का था हमारे लिए। तो उसको मैंने घर जाके मैसेज देने गया, और उसकी बीवी को भी बोला। तो उसकी बीवी ने बोला चल ठीक है, तू कहता है तो लेके जाओ उनको भी। और मैं उसको लेने गया दोस्तों। तो उसने बोला कि यार नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि अपने पड़ोस वाले मोहल्ले के लड़के की शादी है, अपने दोस्त के लड़के की शादी है, तो वहां पे जाना मुझे जरूरी है, मैं तो नहीं आऊंगा। मैंने बोला यार घर से कोई जाएगा, शादियां होती रहेंगी, जान बचेगी, तो सब सब हो जाएगा, तू मेरे साथ चल। तो दोस्तों वो मेरे साथ नहीं आया, तो मैं अकेला ही चला गया उस दिन। और वहां पे मान के चलो कि 4-5 घंटे का कार्यक्रम था। मेरे लिए बहुत बड़ा डोज मिल गया उस दिन, और बहुत अच्छी तरह से मैं उस बात को समझ गया एक ही दिन में। बाकी ये स्वभाव दोष ये वो नहीं समझा था, लेकिन अनुभव ऐसे थे कि मैं पहले कैसा था अब कैसा हूँ, मैं पहले कैसा था, मैंने पहले क्या क्या कांड किए, उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ, अब मैंने अपने अंदर में बदलाव लाना कैसे शुरू किया, और अब मेरी स्थिति क्या है, ये उनके अनुभव थे, वो सुनता गया दोस्तों में। फिर वहां पे एक बात और होगी कि मेरे घर से उस टाइम पे फोन आ रहे थे, मेरे पिताजी के फोन आ रहे थे, और वो फोन में उसको मैं रिसीव कर रहा था। बात कभी सुनाई दे रही थी, कभी नहीं सुनाई दे रही थी। उसके उसमें वो एक बंदा था जो स्पीकर था वहां पे, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको शायद पता नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, आप मोबाइल घंटी बज रही लेकिन डिस्टर्ब मैं हो रहा हूँ। ये बात मुझे पता नहीं थी दोस्तों। तो मैंने वो फोन डायरेक्ट फ्लाइट मोड पे डाल दिया। उसके बाद में मेरे पिताजी ने बहुत कॉल किया, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए। वो डे विजिल खत्म होने के बाद मैं दोस्तों, वो ऐसा माले पे थे, पहले माले पे, और नीचे आ गया। नीचे आ गया जैसे खाना वाना खा के सब प्रोग्राम खत्म हो गया, मैंने जैसे पहले फ्लाइट मोड खोला, तो अपने पिताजी को फोन लगाया। बोला कि आप फोन क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने बोला कि उनकी बहन का लड़का, यानी मेरी बुआ का लड़का, अ, वो और तू कहाँ पे है, कहाँ मरने गए हो तुम, क्योंकि हम पीने ही जाते थे ना। मैंने बोला वो तो मेरे साथ नहीं है। तो उन्होंने बोला तेरे साथ नहीं है तो तू कहाँ है? मैंने बोला मैं ऐसा ऐसा पॉलिस में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि उसका हो गया एक्सीडेंट, जिसको मैं अपने साथ में ले जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों देखिए, ईश्वर की जो इच्छा, कहते हैं ना कि शायद ईश्वर को मेरे ऊपर बहुत दया आ गई थी, बहुत करुणा आ गई थी ईश्वर। और नहीं तो यार उस शादी में हम दोनों साथ में चलते थे, या तो एक वो पीछे या मैं आगे, या मैं आगे या वो पीछे, ऐसे गाड़ी चलाते थे हम बहुत बार। और वो एक्सीडेंट हो गया था उसका। उसके बाद में दोस्तों वो 3, 4, 5, 6 महीना अस्पताल में था, कोमा में। उसके बाद में घर पे आ गया। घर पे भी 3 महीना था, और 3 महीने के बाद तो गुजर गया। उस टाइम पे दोस्तों मुझे पता चला कि ईश्वर की इच्छा किसको बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों आज देखो कितने सारे लोग हैं कि शराब की वजह से उनकी डेथ होती है, घर परिवार बर्बाद होते हैं। आज अपने इंडिया में भी कम से कम 2-2.5 लाख लोग शराब के कारण मर जाते, और हमारी फेलोशिप है सिर्फ 40-45 हजार की फेलोशिप है दोस्त, आज तक की फेलोशिप है। वो कहते हैं ना, चावल की बोरी में से पत्थर उठाते हैं, ऐसा भगवान ने हमें चुन चुन के निकाला है दोस्त। तो उसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी चीज के साथ। मैं यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मैंने वो गलतियां की है कि नहीं, मुझे अब ज्यादा पैसा कमाना है, और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं दोस्तों वही हो गया, घाय गड़बड़ अनिर्णय का जो बोलते हैं वही हो गया मेरे साथ। और कर्जे में मैं चला गया। लेकिन आपके यहाँ से जो ओल्ड टाइमर थे उन्होंने मुझे सहयोग किया, और बताया कि कैसे काम करना है। फर्स्ट तुम्हें सोबराइटी की तरफ ध्यान देना है, और ग्रुप कॉन्सेंस लेना है। कोई अगर तुमको निर्णय लेना है तो ग्रुप कॉन्सेंस। मैंने बोला ये मीटिंग में मैं कैसे ग्रुप कॉन्स, नहीं, उनने बोला कि घर में ग्रुप कॉन्सेंस बना लो, घर में अपने घर में सबके विचार ले लो। मैं सबको मतलब घर वालों को अपना जूती के बराबर समझता था, बीवी बच्चों को। आज ऐसे नहीं होता है दोस्त। आज ग्रुप कॉन्शियस लेता हूँ मैं अपनी बीवी की सलाह लेता हूँ, अपने बच्चे की सलाह लेता हूँ। मैं जो भी आज गल्ला आता है वो उन्हीं के हाथ में देता हूँ। मुझे अगर चाय के लिए पैसे चाहिए हो,
कहीं बाहर जाने के लिए गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए हो, तो उनसे मांग के लेता हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसे शराबी के हाथ में पैसा नहीं टिकता है, टिकता नहीं, बल्कि हमें जो ये नोट है वो काटते हैं, नोट काटते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि हुआ है ऐसा मेरे साथ। ये आपको वो भी बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे 6 तारीख की और 7 तारीख की मीटिंग की। उसके बाद में मीटिंग करता रहा, और फिर मैं ये 28 तारीख मेरी क्यों हो गई सोबराइटी डेट, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 8 ही दिन के बाद मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि मेरी शराब तो बंद हो गई है। यहाँ से हम धंधे के लिए हफ्ते में एक दिन जाते हैं उधर रत्नागिरी साइड में, और उधर तो जैसे कहते हैं ना हम कि मैंने जगह बदल बदल के देखी, ब्रांड बदल के देखा, वैसे मैं कभी कभी वहां पे जाकर ब्रांड बदलता था। वो माड़ी देते थे वहां पे, एक बंदा ला के देता था डिब्बे में, शायद 1 1.5 2 लीटर का डिब्बा रहता था, वो 100 रुपए में देता था, और वो मैं कभी ट्राई करता था। तो वो भी डिब्बे लेने के बाद फिर मैं उसके ऊपर दारू पीता था। लेकिन मैंने बोला कि अभी मेरी शायद शराब बंद हो गई है, और इसको मैं सीमित मात्रा में पी सकूंगा। तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया होगा। उसके बाद में मैंने दोस्तों उसको, वो बंदे का मेरे पास मोबाइल नंबर था, माड़ी करके मोबाइल में लिखा था, उसको फोन किया, बोला कि डिब्बा एक लेके आ। शाम को दोस्तों एक डिब्बा लेके आ गया। लेकिन वही हो गया फिर मेरे साथ। वो जैसे अंदर गया, यहाँ पे हम कोई नशा नहीं कर सकते दोस्त, यहाँ पे सब नशे की लत छूटती है। बस इस प्रोग्राम की तरफ आप काम करो, देख के काम करो, तो सब जो आपकी आदत है वो सब अपने आप छूटना शुरू हो जाती है। तो मैंने वो डिब्बा ले लिया दोस्तों, पी लिया। और पीने के बाद जैसा हमारा गाड़ी चालू गया, गाड़ी में तुरंत मैं बैठ गया। बैठने के बाद जो है एलर्जी ट्रिगर हो गई, तो मुझे कुछ तो चाहिए, शराब चाहिए, या कम से कम ऐसे और 2 डिब्बे चाहिए। और वहां पे मैं खाना खाने जिस होटल पे आते वहां पे पहुंच गया। वहां पे उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को वो माड़ी है क्या तेरे पास। वो बोला ये वो तो नहीं है यार। मैंने बोला यार मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, शराब मैंने बंद कर दी है ना, मैं जाता हूँ वहां पे शराब छुड़ाते हैं, छुटती है वहां पे शराब, रुक जाती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। और मैंने बोला मेरे को माड़ी चाहिए, तो उसने नहीं बोला। मेरे को वहां से गुस्से से 2 बात बोला। फिर मैं जो बोलते हैं प्रेयर, प्रेयर मेरे साथ बहुत काम किया दोस्तों। प्रेयर करके मैं फिर थोड़ा खाना खा लिया, और जाके चुपचाप सो गया। ठीक उसके फिर 10 15 दिन बाद हमारे इधर ग्रुप में ही हम लोग ऐसा पार्टी वार्टी मनाते हैं। तो वहाँ पे मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने एक होटल पे खाने के लिए ऑर्डर देते थे, खाना वो बन जैसा चाहिए वैसे बनवाता था। और बाद में हम जाते थे रात के टाइम पे। और दोस्तों मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही चक्कर लगाने चला गया, और खाना वहाँ बन रहा था। और वो मेरे साथ एक दोस्त था, वो सोशल ड्रिंकर था। तो वो अपना उतनी कम मात्रा में पीता था। मैंने बोला चल हमारा हमारे ग्रुप का पार्टी है, वहाँ पे खाना खाने खाने जाएंगे, तेरा कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है। और दोस्तों वो एक बार में घुस गया, और मेरा सर्दी की वजह से आज नाक जो है वो जाम हो जाता है कभी कभार। तो दोस्तों मेरा पहले का तजुर्बा ये था कि मेरा जब भी नाक जाम होता था, तो उसको मैं एक नोज ड्रॉप से खोलता था, या फिर रम पी के। वहां पे एक मेडिकल भी था, मैं मेडिकल शॉप में नहीं गया, उसमें अंदर चला गया दारू की दुकान में, और वहां से रम ले लिया। और रम लेके दोस्तों फिर मैं हम लोग तुरंत वहां पे, जहाँ पे हमारा खाना होटल में बन रहा था, वहां पे चले गए। वहां पे जाने के बाद दोस्तों हुआ ऐसे कि मेरी फिर से एलर्जी ट्रिगर हो गई। और सब लोग हमारे ग्रुप के थे, वो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, एक दूसरे का हंसी मजाक कर रहे थे। और मुझे बहुत मतलब मेरे कान में से धुआं आने लगा था, मेरी आंखें लाल हो गई थी। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये लोग हंसी मजाक कैसे कर रहे हैं, यहाँ मुझे कुछ हो रहा है। मुझे अभी के अभी ये नहीं चाहिए सोवराइटी, ये नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। ऐसा लग रहा था ये सब खाना वाना फेंक के दे दूं, और अभी जाके कम से कम एक बोतल पी, ऐसी स्थिति में था दोस्त। लेकिन कई तो कहते हैं ना कि अपना जो भूतकाल है उसको मत भूलो, वही आज हमारी लागत है। तो वो बातें कुछ मैंने याद की दोस्तों, भगवान से प्रेयर की। जो भी रोटी सामने आई थी थोड़ी बहुत खा ली। उसके बाद में मैं दोस्तों घर आते समय मैं अकेला ही हंस रहा था। मेरा दोस्त बोल रहा था हंस क्यों रहा है। मैंने बोला यार ये पता चला आज मुझे वाकई में पता चला। 2 बार यहाँ पे आने के बाद, 2 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पक्का पता चल गया कि मैं वही हूँ, और यही मेरी जगह है, पक्का यही मेरी जगह है। आता रहता हूँ दोस्तों, लगातार लगातार आता रहता हूँ।
उसमें भी गलतियां होती है, गुस्सा आता है, भूल चूक होती है। लेकिन पहले मैं इन सब के ऊपर एक ही दवा, कम पानी वाली शराब। गुस्सा आता था तो पानी कम, शराब ज्यादा। आज वो नहीं होता है। आज मैं जैसे गुस्सा आता है पीछे मुड़ के प्रोग्राम की तरफ देखता हूँ, क्योंकि सामने वाले को गुस्सा आता है, वो उसकी गलती है नहीं गलती है, वो नहीं देखता हूँ। बदलना मुझे है, मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ दोस्तों। आज भी लोग कई बोलते हैं कि मैंने अपनी इसकी माफी मांगी, उसकी माफी मांगी। मैं वो भी करता हूँ, जहाँ पे गलती होती है वहां पे माफी मांगता हूँ। लेकिन आज बीवी की माफी नहीं मांग पाया हूँ, क्योंकि पता नहीं उस माफी का हकदार हूं या नहीं हूं। लेकिन उसको, उस बात को मैं ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ठीक ठाक काम धंधा करता हूँ मैं, बहुत बार उसकी सलाह लेता हूँ। लेकिन मेरे से गलती होती है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसकी उसकी जैसे गलती होती है, मेरे से गलती कभी कभार घर में होती है, तो बीवी चिल्लाती है, तो वो जो पल है वो उससे मैं छीन के नहीं लेना चाहता। कभी मैं उससे माफी मांग लूं, वो रोने लग जाए, कभी मुझे वो भगवान ना बना बैठे। इस बात का मुझे डर है, और वो उसका हक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने उसके साथ किया है आज तक, सलूक किया है, वो अभी उस, उसको थोड़ा सा देना चाहिए कि वो मुझे डांटे, मेरे ऊपर गुस्सा करे। वो कुछ टाइम के लिए होता था दोस्त, नहीं तो मेरा गुस्सा अगर उसके साथ झगड़ा हो जाए तो दो दो दिन मैं बात नहीं करता था उससे, और लगातार शराब पीना, जो भी थाली में आ जाए चुपचाप खाता था, नहीं खाता था, वो सब मतलब दिमाग के बाहर की चीजें। आज दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आज उस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर रोज शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सहज मिला है दोस्तों। आज हमारे ग्रुप के भी कई लोग बोलते कि उस साल हमने कम से कम 2000 पॉम्पलेट बांटे थे। 2000 पॉम्पलेट में 4 बंदे आए थे, और 4 बंदों में से तुम एक ही बंदे हो जो ऐसी सहजता से आए हो। और ये भगवान की असीम कृपा है दोस्तों। हाँ, ये बातें मैं सुनता हूँ तो लगता मुझे बरोबर पता चलता है कि भगवान की ये असीम कृपा है, मेरे बारे में असीम कृपा है। और चल रहा है दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से। यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल अभी हो गए हैं। मेरा दोस्त एक सोशल ड्रिंकर है, वो भी मुझे दोपहर में मिला था। उसको भी मैंने बोला कि आज चकाचक हो गया था ना मैं, कल वहां पे फिजिकल मीटिंग में गया था, तो आज भी कुछ आदत ऐसी है शराबी की तरह रहने की। महीने में एक बार बाल दाढ़ी बनाना, और कोई पूछे तो बोलना कि वक्त नहीं मिलता है। आज चकाचक हो गया। उसने बोला कि क्या चकाचक कैसे हो गया आज? तो मैंने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, दूसरा बर्थडे है। हाँ, तो बोला दूसरा। तो वो समझ गया, उसको मैं बताते रहता हूँ ना। उसी गांव में मीटिंग चलती है, हमारा अंतरदीप समूह जो इस्लामपुर है, तो वो समझ गया। हाँ, उसने भी कांग्रेस किया मेरे को। दोस्तों अच्छा लगता है दोस्तों। और फिर से आप सभी भाइयों का और उस ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। कुछ भूल चूक हो गई तो शायद मेरा समय भी खत्म हो गया, माफ करना दोस्तों। आप सभी भाइयों ने सुना, मैंने बोला। थैंक यू, थैंक यू कैमिल भाई।